जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग अयोध्या कांड की चौपाई नंबर 39 पर है रामचरितमानस में। और कैकई ने सुमंत्र जी को बोला तुम फटाफट जाओ और राम को बुला के लाओ। और वो समझ गए कि भैया दाल में कुछ काला, इन्होंने पक्का कुछ पंगा किया है, कोई ना कोई चाल चली है। अब उनका पैर नहीं पड़ रहा है रामचंद्र जी को बुलाने के लिए, क्योंकि उनके हृदय में कुछ तो चिंता हो रही है कि अब वो आएंगे तो क्या होगा। और फिर वो भाग कर जाते हैं। रास्ते में जो लोग खड़े होते हैं वो उनको देख करके पूछते हैं कि भैया इतनी चिंता में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। वो उनको समझा दें कुछ ना कुछ ऐसे बात टाल करके रामचंद्र जी के पास जाते हैं। अब रामचंद्र जी जो है वो हमेशा उनका आदर बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे वो दशरथ जी का करते हैं, पिताजी की तरह। तो आदर से उनको मिलते हैं तो वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, आप चलिए, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। अब भगवान राम भी उनके साथ बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। अब सब लोगों ने देखा कि यार ये क्या बात है कि ये लोग इतने सीरियस होकर के वहां जा रहे हैं। और वो लोग थोड़े से टेंशन में आकर के सोचने लग गए, विषाद करने लगे कि क्या हो रहा है। इतने में रामचंद्र जी सुमन जी के साथ वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा की तो ये हालत हो रखी। रामचंद्र जी ने देखा कि इनका तो पूरा गला सूख गया है, बिल्कुल ऐसे पड़े हैं। और साथ में कैकई ऐसे स्वरूप में खड़ी है, राक्षस स्वरूप में, मानो कि मृत्यु साक्षात शरीर धारण करके आई हो। अब वो उनके साथ ऐसा था ना कि उन्होंने जिंदगी में इससे पहले दुख नहीं देखा था, उन्होंने जिंदगी में पहली बार दुख का अनुभव किया। ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने धीरज धारण किया और नॉर्मल बहुत ही काम बिहेवियर के साथ ऐसे बोले कि माता बताओ पिताजी को ऐसा क्यों हुआ है, क्या उनके दुख का कारण है, हम उसका निवारण करते हैं। तो माता बोली कि इनके दुख का कारण ही है कि तुमसे कुछ ज्यादा ही स्नेह करते हैं राम। अब बात यह है कि इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे और प्रतिज्ञा की थी कि जो मैं मांगूंगी पूरी करेंगे। अब मैंने इनसे वो वर मांग लिए। अब दिक्कत ये है कि ये तुम्हारे संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब इस चक्कर में धर्म संकट में पड़ गए हैं, पर तुम आ गए हो और तुम्हारे पिताजी के दुखों और कष्टों का और इस धर्म संकट का निवारण तुम कर सकते हो।